ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैटिन रूट में हमारी तीसरी एपिसोड है और हमने इनको रिपीट करना है हर एपिसोड को। आप लोगों ने खुद एक दिन के बाद और एक हफ्ते के बाद और फिर एक महीने के बाद, फिर आपको भूलेंगे नहीं। ये हमारा फॉरगेटिंग कर्व इस तरह से मैनेज होता है, ठीक। अच्छा, ये लैटिन रूट पहले आ गई। पॉन और पॉजिट, इसका मतलब है प्लेस। तो जो इससे मेरे ज़हन में आ रहा है, फिर आप बाद में बताएंगे। जैसे डिपॉजिट, चीज़ों को एक प्लेस पे इकट्ठा करना। डिपॉजिटरी, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें प्लेस की जाएं। कंप्यूटर में हम कहते हैं रिपॉजिटरी, ऐसी जगह जहाँ पे डेटा इकट्ठा किया जाए, उसको कहते हैं नॉलेज रिपॉजिटरी, डेटा रिपॉजिटरी, लाइब्रेरी एक किस्म की जैसे होती है। इसी तरह और पोजीशन, एक जगह। डिपोज करना, शायद ये आपको, किसी को अपनी पोजीशन से हटाना। कंपोनेंट आप सुना होगा, वो चीज़ें जो एक जगह पे इकट्ठी प्लेस की जाए तो वो कंपोनेंट होती है। पॉन से निकला है। और कोई आप बताएं। पोज से एक्सपोज, बाहर प्लेस कर देना, बाहर निकालना, जाहिर कर देना। इम्पोज, किसी को एक जगह पे फिक्स करना, किसी के ऊपर कोई चीज़ तारी करना, ज़बरदस्ती करना। एनीथिंग। पोस्टपोन, अपनी प्लेस से आगे कर देना, ठीक है ना। एक इस जगह पे एक चीज़ होनी थी ना, जगह और टाइम इकट्ठे इस तरह यूज होते हैं, तो उसको आगे कर दिया। पोस्ट, बाद में कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टपोन कर दिया। कैंसिल और पोस्टपोन में फ़र्क का पता है ना। कैंसिल होता है जी मुल्क ख़त्म हो गई, अब ये नहीं होगी। पोस्टपोन होता है कि ये ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा सा आगे हुई है, जिसको अंग्रेजी में एक और लफ्ज़ डिफ़र भी होता है, डिफ़र करते हैं, ठीक हो गया। और कोई लफ्ज़ है? ओके। पोर्ट, पोर्ट का मतलब कैरी करना। ये जो पोर्ट होती है ना, कराची पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे लोग कैरी किए जाते हैं ना, जहाज़ चीज़ों को, बंदों को कैरी करता है। इम्पोर्ट, अंदर की तरफ कैरी करना, जो मुल्क में चीज़ें आती हैं। एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। पोर्टेबल, ये चीज़ पोर्टेबल है। पोर्टमांटो, एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ों को कैरी करके एक लफ्ज़ बना दिया जाए तो उसको पोर्टमांटो कहते हैं, ठीक। पोर्टमांटो के स्पेलिंग आप गूगल में देख सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे याद है, कॉलटेक्स कैलिफोर्निया टेक्सास से निकला है। जैसे इंफोटेनमेंट, जैसे स्मॉग, स्मोक और फॉग से निकला है, ठीक है। जो दो लफ्ज़ इंटरेस्टिंग हैं वो एक तो है डिपोर्ट, मतलब होता है बाहर निकाल देना मुल्क से, इसको पोर्ट से बाहर निकाल दी। कोई इलीगल काम करे, बाहर वाले मुल्क का कोई बंदा आए तो उसको निकाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ डिफरेंटली इस्तेमाल होता है, डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट और कंपोर्ट, ठीक है। डिपोर्टमेंट और कंपोर्ट एक ही मीनिंग है, और इसका मतलब होता है द वे वन कैरीज हिमसेल्फ, उसका चाल चलन, उसका तरीक़ाकार, उसका मैनर, एटिकेट, ठीक है। तो ये ज़रा पोर्ट याद हो कि कैसे बंदा अपने आप को कैरी करता है, कैसे चलता फिरता है, ठीक है ना, उसका चाल चलन, लिहाज, तरीक़ाकार। और पोर्ट मेरे जहन में कोई पोर्टर, जो बंदा कुली होता है ना, जो कैरी करता है सामान, सर पे आप देते हैं तो लेके जाता है। पोर्टेज, कि उसको हमने किराया दे दिया, पोर्टेज। ओके। प्रिम, प्रिम मैंने फर्स्ट, प्राइम यहाँ से निकला है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से निकला है, प्राइम नंबर यहाँ से निकला है, ठीक है, मुफरद अदाद। इसी तरह प्राइमीवल, आप बायोलॉजी में और इधर पढ़ेंगे, प्राइमीवल पुराने, ओरिजिनल। प्रिमिटिव, पहला, पुराना। प्राइमोर्डियल, लाइफ जब शुरू हो गई थी तो उस वक्त का पुराना, प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया। प्राइमोर्डियल सूप एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जब साइंटिस्ट का ख्याल है कि और इनऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो गया एक सूप सा, तो उसमें से फिर अमीनो एसिड बनना शुरू हो गए, तो फिर कई सेल बना होगा, तो प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। प्रिमाडोना, जब कोई जैसे कंसर्ट या शो हो रहा होता है ना, तो उसमें जो सबसे पहले एक बंदी आती है शो में, उसको प्रिमाडोना कहते हैं, द फर्स्ट, ठीक है। प्रिम, ऐसा बंदा भी होता है जो प्रिम एंड प्रॉपर, जिसके साथ आप कोई ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते, वो अपने आप को मेंटेन करता है। प्रेमेसी, फोकियत बरकरार रखना, लिहाज रखना, कि आप घर की यार प्रेमेसी थोड़ी सी बरकरार रखें, ठीक है ना। रिश्तों की प्रेमेसी होती है प्राइमेसी, यानी, ठीक। प्रेमा फेसाई लफ्ज़ आपको आना चाहिए, प्रेमा फेसाई। इसको पढ़ते हैं प्रेमा फेशी। मैं फेसाई आप कह लेंगे स्पेलिंग के लिए आसान है, लेकिन प्रेमा फेशी, प्रेमा फेशी। प्राइम में फर्स्ट अपीयरेंस पे,
ठीक है ना, ये लगता है यार प्रेमा फेशी, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है, प्रेमा फेशी इसका ये मीनिंग है, लेकिन असल में ये मीनिंग है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर जाहिरी तौर पे फर्स्ट अपीयरेंस में, ठीक है। तो और कोई है प्रेम का तो बता सकते हैं आप, प्रेमेटिव प्रेमोडियल हम कर सकते हैं। रेग मैंने रूल होता है, आपने रेगुलर सुना हुआ है, जो किसी कायदे से काम किया जाए, इर्रेगुलर जो किसी कायदे से ना किया जाए, रीगल बादशाह जो रूल करता है, ठीक है। और रेजिमन, ये इंटरेस्टिंग इससे वर्ड जो है वो है रेजिमन, कि आपको डॉक्टर जो चीज़ें बताता है ना कि इस कायदे कुली के मुताबिक आपने काम करना है, इतने बजे उठना है, फिर दवाई लेनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर पानी पीना है, तो ये रेजिमन कहते हैं, मैं ये रेजिमन फॉलो कर रहा हूँ। एक फौज में होती है रेजिमेंट, जो एक टोली होती है जिसको एक रूल के तहत काम करते हैं वो, ठीक है, रेजिमेंट, प्लाटून, ये फौज के यूनिट्स होते हैं रेजिमेंट। और रेगुलेट, गवर्नमेंट चीज़ों को रेगुलेट करती है, प्राइसेस को रेगुलेट करती है, प्राइसेस के बारे में कानून बनाती है, ठीक है, ऊपर हो जाए तो नीचे करती है, नीचे हो जाए तो मतलब उनका चीज़ें तय करती है, ठीक है। और रेजिसाइड, साइड मैंने हमने सुसाइड पढ़ा था, बादशाह का कत्ल, रूलर का कत्ल, ठीक है। और कोई है? रेजिमेंट हो चुका है ना, रीजन एक जगह जिसमें आपका रूल हो, ठीक हो। रप्ट, रप्ट मैंने फटना, ठीक, जैसे इरप्ट, आतिशफशां पहाड़ जो पता है, वोल्केनो इरप्शन। डिसरप्ट, आप दरमियान में हमें डिस्टर्ब ना करें। इंटरप्ट, इंटर मैंने में, दरमियान में, इंटरप्ट करना, कोई बात कर रहा है दरमियान में, इंटरप्ट करना। और रप्ट से रप्चर, रप्चर, हाँ, या और कोई रप्ट से ज़हन में आता है? डिसरप्ट हो चुका है। सैंक्ट, तकद्दुस, सैंक्टिटी, तकद्दुस, सैंक्टिफाई, किसी को तकद्दुस देना। सैंक्टिमोनियस आपको एक लफ्ज़ आनी चाहिए, जो बंदा अपने आप को होली समझे, अपने आप को सेल्फ राइचस समझे, अपने आप को सच्चा कहे। सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस। और सैंक्शन, कि किसी को अलहदा कर देना, जैसे अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस, पाबंदियाँ, सैंक्शंस। और सैंक्चुरी, सैंक्चुरी एक जगह जहाँ पे चीज़ों को, जानवरों को जैसे होता है कि उनकी एक सेंचुरी बना देते हैं, एलिफेंट सेंचुरी, जहाँ पे जानवर एक अलहदा तौर पे महफूज रखे जाएं, सेंचुरी, ठीक। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट लिखना होता है, स्क्रिप्ट डिस्क्राइब इससे निकला एग्जैक्टली। प्रेस्क्राइब, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है। मैं जो अपनी किताबें किसी लाइब्रेरी को कहता हूँ या बुक शॉप को कहता हूँ कि मेरे लिए करो, या ऑनलाइन किसी को कहता हूँ, तो वो कहते हैं मैंने सब्सक्राइब की है, यानी मैंने लिख दिया है कि ये किताबें मुझे भेजी जाएं। तो स्क्राइब वाले सारे लफ्ज़ लिखने से, प्रोस्क्राइब एक लफ्ज़ आपको आना चाहिए कि लिख देना कि ये नहीं करना, ठीक है ना। प्रोस्क्राइब मैंने मना करना, ठीक है, कि ये चीज़ें मसलन आप कहें कि ये कानून में यहाँ के प्रोस्क्राइब की गई हैं कि ये नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, मना करना। और कोई लफ्ज़ आपको? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू आपने पढ़ा था, हाथ से, स्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई चीज़। ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेट करना, ठीक है। ओके, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है कि किसी लिखे हुए के एंड पे जो चीज़ आए वो पोस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक। सेग तोड़ना, सेग्रीगेट तोड़ना, सेगमेंट टूटा हुआ हिस्सा, सेक्ट फिरका, सेक्शन टूटा हुआ एक हिस्सा, चैप्टर, सेक्शन, सेक्टर, इस्लामाबाद का एक सेक्टर यानी कि, और दायरे का जो सेक्टर होता है इसको भी, दायरे को भी सेक्टर कहते हैं, और ये जो होता है शायद इसको सेगमेंट कहते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक। इसी तरह सेक्टेरियनिज्म, तफरका परस्ती, ठीक, सेक्टेरियन वायलेंस होना, सेक्टेरियन डिविजन्स, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये सेक्टेरियनिज्म है ना। तो सेक्शन, डाइसेक्शन, दो हिस्सों में बांटना। विविसेक्शन, किसी जिंदा चीज़ को, मतलब जैसे आप करते हैं उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक, काटना। और बाइसेक्ट, दो हिस्सों में काटना। विविसेक्शन जो हो चुका है वो तो ना पता है। अच्छा, आगे चलें। सिक्यू, और ये इसका मतलब फॉलो करना। सीक्वेंस,
एक से चीज़ के बाद जो आती है। सीक्वल, ड्रामा एक होता है ना कि ये सीक्वल है, दो किस्म के ड्रामे होते हैं या मूवीज़ होती है, सीक्वल होता है और एक सीरीज़ होती है। एक में वही स्टोरी चलती जाती है और एक में हर दफ़ा डिफरेंट स्टोरी होती है, वो शायद सीरीज़ होता है। और जो एक ही स्टोरी चलती जाती है वो सीक्वल होता है। और एक लफ्ज़ जो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आना चाहिए, वो उसका इससे आपको याद हो जाएगा, नॉन सेक्यूटर। नॉन सेक्यूटर इसका मतलब होता है कि जिसका पिछले सीक्वेंस से ताल्लुक ना हो, नॉन माने ना, यानी जो पिछली चीज़ को लॉजिकली फॉलो ना करे, क्या मैं दरमियान में एक बात कह देना जिससे पीछे ताल्लुक नहीं है, कि ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया ये तो नॉन सेक्यूटर है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी एक नॉन होता है, नॉन डिस्क्रिप्ट, मामूली, जिसको क्या उसका जिक्र क्या किया जाए, बिल्कुल मामूली, बिल्कुल मतलब गैर अहम, नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट, मामूली गैर अहम, जिसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉन सेक्यूटर। सोलो अकेला, सोलिटेयर जो अकेली गेम खेली जाए, सॉलिट्यूड तन्हाई, सोलिलिकी हमने पढ़ा था अपने आप से बातें करना, लॉक पढ़ा था ना कल, लॉक, सोलिलिकी, एलोक्यू पढ़ा था हमने, लॉक, सोलोलोकी, ये देख लेना कि सोलोलोकी है मेरे ख्याल में या एलोक्यू है शायद, सोलोलोकी, सोलोलिकाइज आपस में बात करना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, जो कहते हैं ना उसको तन्हाई की कैद दे दी गई, घर में बंद कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्या कहते हैं, हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ओके। तो एक होता है सोलो गाना, एक होता है ड्यूएट, ड्यूएट मैंने दो बंदे मिलके गाते हैं ना, लता और रफ़ी मिलके गा रहे हैं, एक को सोलो होता है। और क्या सोल से होता है, हाँ, डेसोलेट, डेसोलेशन, बिल्कुल तबाह कर देना, अलहदा कर देना, ख़त्म कर देना, डेसोलेशन, हाँ, ठीक, ओके। है क्या, आइसोलेट, अलहदा करना, सॉलिट्यूड हो चुका, ओके। सॉन मैंने आवाज़ होती है, सोनार ऐसा आला जो आवाज़ के ज़रिए डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ होता है, समुद्र की डेप्थ जो है ना मालूम करनी, तो सोनार से मिला साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन समथिंग बनता है, रेडार भी इसी तरह, रेडियो नेविगेशन एंड समथिंग बनता है। तो ये असल में एक्रोनिम है, जो ऐसे लफ्ज़ बनते हैं ना, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा, ये एक्रोनिम है, ठीक है। या नासा हम पढ़ते हैं, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी, तो ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, एक्रोनिम। तो ये भी असल में एक्रोनिम है, लेकिन अब ये लफ्ज़ बन चुका है। अब एक्रोनिम आमतौर पे बड़े ही लिखते हैं ना, क्योंकि एब्रिविएशन की तरह होते हैं, ओके। लेकिन सोनाटा म्यूजिक का पीस, ठीक है। कॉन्सोनेंट, एक वावल होते हैं ना, कॉन्सोनेंट होते हैं, वो भी आवाज़ से निकलता है। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस आप पढ़ेंगे जब आप अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एक कॉन्सोनेंस होगा जिसमें एक जैसे कॉन्सोनेंट होते हैं, डिग, डॉग। एक एसोनेंस होंगी जिसमें एक जैसे वॉवल्स होते हैं, जैसे बीट, हीप। अब कॉन्सोनेंट तो डिफरेंट है, तो वो अब एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, सॉन उसमें कॉमन है ना। और सोनिक तो आपको हाइपरसोनिक, ये सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, यानी कि जो जहाज सुपरसोनिक स्पीड से जाए वो आवाज़ की स्पीड से भी तेज जाएगा। सब सोनिक आवाज़ से नीचे, वो कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रा मैंने ऊपर, जो आवाज़ की जिनसे फ्रीक्वेंसी आवाज़ से ज़्यादा हो। सब सोनिक, सब मैंने नीचे, मातहत जैसे सब सेट आप पढ़ते हैं। तो लफ्ज़ों को तोड़ना सीखें, तो प्लस इनको रिपीट करेंगे आप, 1 डे 1 वीक 1 मंथ। तो हमारे इंटरेस्टिंग लफ्ज़ कौन से निकले आज, सारे इंटरेस्टिंग हैं, ओके, थैंक यू।